हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया गया है, ही राइट्स ए लेटर। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस से लिया गया है। जब तक हम इसे ही नहीं पहचान पाएंगे तब तक हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से नहीं बना पाएंगे। तो हमको ये पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं। जैसे लिखा है ही मीन्स क्या होता है, वाई। राइट माने क्या होता है, लिखना। और ए माने होता है एक, और लेटर मीन्स पत्र, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। ता है, ती है, किस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। यानी कि हमको ये पता चल गया है कि जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। इसका हम पता इस एस से लगा सकते हैं, क्योंकि राइट की स्पेलिंग WRITE होती है। लेकिन आपको ये पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसी से हम ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। जैसे हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देख लीजिए, उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं। तो जब भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलना होता है तो उसे कैसे बदलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये हम करते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यदि ऑब्जेक्ट एक वचन आया है तो उसको हम इज लगाएंगे, और यदि आई आया है तो एम लगाएंगे, यदि बहुवचन आया है तो आर लगाएंगे। वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है हमारा, बी रीड्स से अवर बुक्स। तो बी रीड से अवर बुक, सबसे पहले किसको आना है, इसको आना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा अवर बुक्स, OURBOOKS, यानी कि हम इसे पीछे से उल्टा बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या ना, इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो अवर बुक्स हमारी किताब है, ये क्या है, एक बहुवचन करता हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ARE। फिर इसके बाद क्या ना है, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, रीड। तो रीड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखनी है, READ। और रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर क्या आना, बाई लगा देंगे यहाँ पर, बाई। फिर क्या लिखना, बी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बी का हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है, यानी ये कर्ता हमारे बदल जाते हैं। हमारा आई आया है तो बाई के बाद उसे मी लिखते हैं। अगर कर्ता ही आया है तो उसे हिम लिखते हैं। यू आया है तो उसे यू लिखते हैं। और दे आया है तो देम। और यदि किसी का नाम हो तो वहाँ पर नाम ही आ जाता है। और बी का हम अस लिखते हैं यहाँ पर, बाई अस, क्योंकि बी का हमारे यहाँ पर देख लीजिए, बी का हम क्या लिखते हैं, अस लिखते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यदि हमारा कर्ता आई है, आगे यहाँ पर आई दिया गया है तो हम मी लिखेंगे। यदि कर्ता ही दिया गया है तो पीछे हम हिम लिखेंगे। यदि कर्ता यू दिया गया है तो यू का यू रहता है, दे का देम। और यदि किसी का नाम है तो नाम का नाम ही रहता है, यू और किसी के नाम ये चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमारा दूसरा है, श्याम सेल्स द न्यूज़पेपर। क्या लिखा है, श्याम सेल्स द न्यूज़पेपर। श्याम, श्याम नाम हो गया, सेल्स मीन्स बेचता है, द न्यूज़पेपर क्या, अखबार, यानी कि श्याम अखबार बेचता है। तो इसमें भी हमें इस एस से क्या पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले क्या आना है, इसमें ऑब्जेक्ट आना है। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सबसे लास्ट में क्या दिया गया है, ये दिया गया है, यानी कि ये हमारा सबसे एक नंबर पर लिखते हैं हम, इसको एक नंबर पर लिखते हैं पैसिव वॉइस में। फिर यहाँ पर एजेएमआर लगाते हैं, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये, 4 पे ये और 5 पे करता, यानी जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे कर देते हैं। चलिए हम इसको भी समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है, द न्यूज़पेपर। यहाँ पर द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, द न्यूज़पेपर। फिर इसके बाद क्या ना, इज एम आर। तो द न्यूज़पेपर, यानी कि यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, इज लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया, इज। फिर इसके बाद क्या आना है, इसके बाद ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सेल। तो सेल की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, सोल्ड होती है, SOLD। सोल्ड मीन्स भी क्या होता है, यानी कि ये सेल की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद आना बाई, तो यहाँ पर लगा देंगे
बाई, फिर इसके बाद क्या आना है सब्जेक्ट, यानी कि जो आगे हमारा कर्ता लिखा है, तो कर्ता क्या है श्याम, तो नाम ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर श्याम SHYAM। तो ये हमारे इस तरीके से बन जाएगा द न्यूज़पेपर इज सोल्ड बाई श्याम, यानी कि अखबार श्याम के द्वारा बेचा गया। फिर इसके बाद क्या है तीसरा देख लीजिए, ही प्लक्स ए फ्लावर, ही मानो वह प्लक्स तोड़ता है, ए फ्लावर एक फूल, यानी कि वह एक फूल तोड़ता है। तो आपको इसमें हम आपको बता दें कि पैसिव वॉइस में इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, तो आप किसी भी पैसिव वॉइस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा बिल्कुल आसानी से बना लोगे। यदि आपको और टेंसों के सीखना है, ये तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, अन्य टेंसों के अलग तरीके से पैसिव वॉइस से बनते हैं। आपको हमने आज के इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही समझाए हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये वाला भी करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या कहला सबसे लास्ट का, यानी कि ए फ्लावर, तो यहाँ पर ए फ्लावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए फ्लावर FLOWER, यानी कि ए फ्लावर यानी एक फूल, तो क्या है एक वचन है, तो यहाँ पर आएगा इज, क्या आएगा इज आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आना है, इसके बाद आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज एम आर, इन तीनों में से हमने एक को लिख दिया, क्योंकि ये क्या पैसिव वॉइस का रूल है। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है, तो ये कर्ता के हिसाब से किया जाता है, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ए फ्लावर एक फूल क्या है एक वचन है, तो यहाँ पर इज लगा दिया। फिर आना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, यानी कि मुख्य क्रिया प्लग, तो प्लग की थर्ड फॉर्म PLUCKED, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लग्ड। फिर इसके बाद क्या है ना बाई, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई। फिर क्या है ही, तो ही का है यहाँ पर देख ली, ही का हो जाता है हिम, तो लास्ट में क्या लिखते हैं HIM, ये क्या हो गया बदल जाता है। यदि जब हमारा कर्ता पीछे आता है तो यहाँ पर ही का क्या हो जाता है हिम हो जाता है। यदि आपको इन एक्टिव पैसिव में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।